Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. A very horrifying news is coming from the farmer protest site in Sonipat. आज सुबह सुबह वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन की हत्या कर दी गई और उनका हाथ काट दिया गया फार्मर प्रोटेस्ट साइट पर कुंडली के पास। कुंडली हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट बॉर्डर्स द दिल्ली और सोनीपत के बॉर्डर पर, वहां पर जहां पर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है एक साल से, वहां पर आज सुबह एक हत्या की सूचना आई है। अब पता लगाया गया है कि जिसकी हत्या की गई है वो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 35-36 साल के थे और उनकी बॉडी को एक मेटल बैरिकेड, प्रोटेस्ट साइट के पास एक बैरिकेड था, पुलिस का बैरिकेड, वहां पर टांग दिया गया। साथ ही साथ उनका जो कटा हुआ हाथ था वहां पर उसके साथ ही टांग दिया गया था। नई रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि जो यंग मैन है उनका नाम है लखबीर सिंह और वो पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब पुलिस ने वहां पर जाकर कई बार प्रोटेस्ट साइट पर जाकर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की गई है रिगार्डिंग दिस इवेंट की क्या हुआ है। कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्संस के अगेंस्ट एक केस ऑफ मर्डर भी रजिस्टर्ड कर लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट। इनिशियल रिपोर्ट ये आ रही है कि जिसकी हत्या की गई वहाँ पे प्रोटेस्ट की जगह पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर इस प्रकार की एलिगेशंस लगाई थी कि ही कमिटेड सैक्रिलेज। दो पुलिस कह रही है कि अभी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब सबसे पहले जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग में ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा और वहाँ पर जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये अटैक हुआ था ये निहंग, जो सिख वॉरियर ग्रुप होता है, निहंग सिख जो होते हैं, उनके द्वारा किया गया है। दे आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस ब्रूटल एंड सिकनिंग मर्डर। क्योंकि इसके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कि मैं आपको, दे आर सो डिस्टर्बिंग इमेजेस की बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। तो उन वीडियोस के अंदर कुछ निहंग सिख हैं जो डिसीज्ड पर्सन है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है, उसका हाथ भी कटा हुआ है, उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं और उससे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। सो इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अटैक जो था या फिर ये जो हत्या थी वो निहंग सिख के द्वारा कराई गई थी, जो कि वहाँ पर उस समय फार्मर प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, कुंडली में जो फार्मर प्रोटेस्ट की साइट है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि बेसिकली एक ग्रुप ऑफ निहंग सिख है जो कि लखबीर सिंह, जो कि डिसीज्ड है, उसकी बॉडी के चारों तरफ खड़े हैं और उस बॉडी में अगर आप वीडियो को अगर आप कहीं से देखेंगे तो उसमें उस इंडिविजुअल का जो है वो हाथ अलग कर दिया गया है, काट दिया गया है यहाँ से पाम से पूरा का पूरा। ही लाइज ब्लीडिंग ऑन दी ग्राउंड। अब निहंग जो है उस समय कुछ अपने जो ट्रेडिशनल जो स्पीयर्स कैरी ऑन करते हैं वो उसके साथ है। उस वीडियो को देखेंगे तो वो उसमें उससे नाम पूछ रहे हैं। ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जो सिखों की धार्मिक किताब होती है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका कुछ अपमान किया था। निहंग सिखों ने लखबीर सिंह को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को डेसिक्रेट कर दिया था। एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी को पुलिस बैरिकेड के ऊपर टांग दिया या फिर उसके कटे हुए हाथ को भी उसके साथ टांग दिया। अब सोशल मीडिया पे चारों तरफ ये चल रहा है कि इनवेरिएबली नो मैटर व्हाट, अगर धर्म के नाम पर किसी को भी मारा जाता है तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इमीडिएटली उस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दिस इज नो वे, दिस विल बेसिकली जस्ट स्पॉइल द पीसफुल प्रोटेस्ट विच हैज बीन गोइंग फ्रॉम 1 ईयर। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निहंग सिख कौन होते हैं। निहंग सिख बेसिकली एक आर्म्ड सिख वॉरियर ऑर्डर होता है। आप उनको पहचान सकते हैं उनके इस ट्रेडिशनल ड्रेस से। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की या फिर ऑरेंज कलर के उनके जो एकदम ड्रेस होती है, दूर से ही पहचाना जाता है निहंग सिख को। अब जो ये निहंग सेक्ट है सिखों का, ये इस्टेब्लिश किया था सिख गुरुद्वारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए। 300 साल पहले ये इस्टेब्लिश किया था। उसके बावजूद भी 300 साल से जो निहंग सिख के डिसेंडेंट्स हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ ही जीते हैं, मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करते हैं और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये बिल्कुल ड्रेस पहचान में आ जाएगी आसानी से। इनको निहंग सिख कहा जाता है। ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक ब्लू और ऑरेंज 2 बड़े ही प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं, इसको कहा जाता है खालसा स्वरूप। इस ड्रेस का नाम होता है खालसा स्वरूप, इसीलिए इस प्रकार के ड्रेस पहनते हैं। अब निहंग सिख सेक्ट जो है वो ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने फाउंड किया था अप्रॉक्सीमेटली 300 साल पहले। उस समय सिखों में और मुगलों के बीच में कई प्रकार की लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो गुरुद्वारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से ऑर्डर, एक मिलिट्री ऑर्डर, एक मिलिटेंट ऑर्डर बनाया गया था जिसको निहंग सिखों का नाम दिया जाता है। निहंग सिख यानी कि इमॉर्टल सिख। अब इसके साथ साथ निहंग सिख जो है वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें जो सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उसका नाम है गटका। गटका इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी परफॉर्म्ड टू म्यूजिक ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल सेरेमनीज।
अब गटका एक ट्रेडिशनल है जिसमें एक स्टिक ऑफ फाइटिंग परफॉर्म्ड विद वुडन स्टिक्स इंटेंडिंग टू साइमुलेट स्वर्ड्स। तो ऑब्वियसली अब पुराना जैसे उस समय 200-300 साल पहले जो हालात थे वो तो नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब तलवारों की बजाय जो लकड़ी के डंडे होते हैं उसी के साथ गटका, बिकॉज नाउ गटका इज यूज्ड एज ए परफॉर्मेंस आर्ट, वो परफॉर्मेंस आर्ट की तरह मार्शल आर्ट परफॉर्म की जाती है। अब ये जो गटका मार्शल आर्ट है ये पंजाब में स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कई जगहों पर सिखाई जाती है। इंडियन कई जगहों पर ये ऑफिशियल सब्जेक्ट भी है। निहंग they are also known for the artistic display of weaponry, archery, wrestling, performing tricks while horse riding। अगर आप पंजाब में रहते हैं, अगर आप कभी पंजाब जाएंगे तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, मेले होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, आर्चरी, रेसलिंग, परफॉर्मेंस होती है निहंग सिखों के द्वारा। अब ये सवाल ये हो रहा है कि अब आज जो सुबह सुबह इंसिडेंट हुआ है, जो मर्डर हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, उसके जो वायरल वीडियोस दिख रहे हैं, उस वायरल वीडियोस में दिख रहा है कि कुछ निहंग सिख हैं जो कि उस डिसीज्ड पर्सन के चारों तरफ खड़े हुए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो किताब है उसको डेसिक्रेट किया है। और इट सीम्स जो इनिशियल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि निहंग सिखों के एक ग्रुप के द्वारा बेसिकली उस इंडिविजुअल का मर्डर कर दिया गया है। पुलिस इज डेफिनेटली टेकिंग एक्शन। संयुक्त किसान मोर्चा इज ऑल्सो अबाउट टू रिलीज ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट देयर इज एन इमरजेंसी मीटिंग रिलेटेड टू इट, कि कहीं एक ये इंसिडेंट एक थोड़े से वायलेंट इशू में ना बदल जाए। सवाल ये है कि 2021-2020 में जो फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, सिंस लास्ट 1 ईयर रिपब्लिक डे का जो इंसिडेंट था और जो अभी लखीमपुर खेरी जो मैसेकर था उसकी वजह से, और जो फार्मर्स लगातार पिछले 1 साल से जिनकी डेथ होती जा रही है, जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली पॉलिटिसाइज होना स्टार्ट कर दिए हैं। And this politicization will go on if the protest will go on. The government, it seems, is not taking it very seriously. बहुत आसान है समाज के अंदर एक chaos और या अनस्टेबिलिटी लाना। अगर किसान दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद सरकार 1 साल 10 महीने तक उनसे किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करती है, किसी प्रकार की बात नहीं करती है, सो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स वेयर पीपल विल बी लूजिंग लाइफ अननेसेसरली फ्रॉम बोथ दी साइड्स। लखीमपुर खेरी इंसिडेंट में बीजेपी के जो पार्षद है उनकी तरफ उनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा के किसानों को मार दिया। यहाँ पे अभी कुंडली में सिंघू बॉर्डर पर जो इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि निहंग सिख जो है उन्होंने बेसिकली एक इंडिविजुअल को मर्डर कर दिया क्योंकि उन्होंने एक होली बुक को डेसिक्रेट किया था। These incidents are increasing and government has not been responding to it in a much more fair and objective manner. It is actually the media and the government and the society is actually focusing more on the politicization of the issue. संयुक्त किसान मोर्चा ने स्टेट किया हुआ है कि 10 जुलाई 2021 तक 537 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 537 farmers have died officially in this farmer protest. एक अनऑफिशियल एस्टिमेट कह रहा है कि टिल सितंबर 2021 मोर देन 700 फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन फार्मर प्रोटेस्ट। अब एक्शन हैज बीन टेकन, गवर्नमेंट बहुत ही, पुलिस इज एक्चुअली एक्टिंग राइट नाउ, जो भी इस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि धर्म के बेसिस पर किसी का मर्डर किया जाए, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध कोई होता ही नहीं है। दीज थिंग्स नीड्स टू इवन फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि जो फार्मर प्रोटेस्ट के जो भी प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस बात को इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर किसी प्रकार का chaos या किसी प्रकार की अनस्टेबिलिटी ना हो, स्पेसिफिकली ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स। इफ यू हैव समथिंग टू से अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट और दिस इंसिडेंट, प्लीज डू कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। हैव अ नाइस डे।